नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, अफगानिस्तान से जंग के दौरान भारत की ओर से भी हमला हो सकता है। अफगानिस्तान के साथ 2323 किलोमीटर बॉर्डर साझा करता है पाकिस्तान। ईरान से लगती सीमा पर भी हालात सामान्य नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को लड़ाकू विमान राफेल में ऐतिहासिक उड़ान भरी। राष्ट्रपति की इस उड़ान ने पूरे देश को गौरव से भर दिया। सेना की वर्दी में अंबाला वायुसेना स्टेशन पहुंचे राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इससे पहले 2023 में वे लड़ाकू विमान सुखोई में भी उड़ान भर चुकी हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए गन्ने का समर्थन मूल्य 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का ऐलान किया। बगौती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जबकि सामान्य प्रजाति के लिए यह दर 390 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। इस फैसले से राज्य के 45 लाख गन्ना किसानों को लगभग 3000 करोड़ का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। राहुल गांधी ने कहा, मुझे बताइए आपके फोन के पीछे क्या लिखा है, मेड इन चाइना। हम कहते हैं कि यह मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार होना चाहिए। मोबाइल, शर्ट, पैंट ये सब बिहार में बनने चाहिए और बिहार के युवाओं को उन कारखानों में रोजगार मिलना चाहिए। हम ऐसा बिहार चाहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वोटर अधिकार यात्रा को लेकर कहा, राहुल गांधी ने कुछ महीने पहले बिहार में घुसपैठिया बचाओ यात्रा शुरू की थी। राजद नेता तेजस्वी यादव ने दरभंगा रैली में कहा, हम नया बिहार बनाएंगे, लोगों के राज्य में सांप्रदायिक नफरत फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। हम बिहार सरकार के सभी संविदा कर्मचारियों को स्थायी करेंगे। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के अबॉट्सफोर्ड शहर में 68 वर्षीय भारतीय मूल के व्यवसायी दर्शन साहसी की उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या। पुलिस ने बताया यह लक्षित हत्या का संदिग्ध मामला है। राहुल गांधी ने कहा, अगर आप नरेंद्र मोदी से कहें कि वोट के बदले नाचिए तो वो मंच पर नाचेंगे भी। भाजपा का पलटवार, कहा राहुल गांधी की भाषा स्थानीय गुंडे जैसी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, राज्य सरकार मां नर्मदा के पवित्र वाहन माने जाने वाले मगरमच्छों को इस नदी में छोड़ने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही है। भारत ने म्यांमार की मानवाधिकार स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में भारत के खिलाफ किए गए पक्षपातपूर्ण विश्लेषण की कड़ी निंदा की। लोकसभा सदस्य दिलीप सौके ने कहा, नई दिल्ली विश्वास को बढ़ावा देते हुए शांति, स्थिरता तथा लोकतंत्र की ओर म्यांमार के आगे बढ़ने के उद्देश्य से सभी पहल का समर्थन जारी रखेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आरजेडी और कांग्रेस के राज में विकास पर ब्रेक लग गया था। कहा, हमारा संकल्प है कि अधिक से अधिक नौजवानों के हाथों को रोजगार मिले। जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने कहा, इस बार बिहार में सिर्फ पढ़ाई, रोजगार और बदलाव के लिए वोट पड़ना चाहिए। जनसुराज की व्यवस्था बनी तो जो युवा लौट कर आए हैं उनको वापस जाने की जरूरत नहीं होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा, जिस प्रकार की प्रतिक्रिया हमें देखने को मिल रही है उससे मैं कह सकता हूं कि यहाँ एनडीए की सरकार बनेगी। भारी बहुमत से लोजपा के मिथुन यादव यहां से चुनाव जीतेंगे। बिहार के रघुनाथपुर में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर बरसे यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। कहा, राजद ने खानदानी अपराधी को टिकट दिया, जैसा नाम वैसा काम। बिहार में जनराज आएगा, जंगलराज नहीं। चक्रवाती तूफान मोथा के असर से तेलंगाना के हैदराबाद के अशोक नगर इलाके में जल जमाव देखने को मिला। वारंगल में भी तेज बारिश हुई, शहर के कई स्थानों पर पानी भरा। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और प्रहार पार्टी के नेता बच्चू कड्डू के नेतृत्व में नागपुर में किसानों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी। उन्होंने नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 को जाम किया। वे कर्ज में डूबे किसानों के लिए तत्काल और बिना शर्त कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर रोपवे का मामला फिर से गरमाया है। स्थानीय लोग सड़कों पर है, वे कटरा बंद की बात करने लगे हैं क्योंकि रोक के बावजूद इस रोपवे का काम चालू है। कंपनी के लोगों से झड़प के बाद मामला पुलिस में भी चला गया है। यह परियोजना ताराकोट मार्ग के साझी छत से जोड़ेगी और त्रिकुटा पहाड़ियों में स्थित पवित्र गुफा मंदिर तक 12 किलोमीटर लंबा खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता बनाएगी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और विदेशी कोषों के ताजा प्रवाह के बीच बुधवार को घरेलू शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 369 अंक चढ़कर 84,997 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 26,000 अंक के साथ के पार पहुंच गया। दिलजीत दोसांझ को खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस से मिली धमकी। केबीसी के मंच पर अमिताभ के पैर छूने से भड़का खालिस्तानी संगठन। 1 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया में होने वाले दिलजीत के कॉन्सर्ट को रोकने की चेतावनी। जय भानुशाली संघ तलाक की खबरों पर भड़की माही विज। एक्ट्रेस ने कहा, झूठी खबरें पोस्ट न करें, मैं इसके खिलाफ लीगल एक्शन लूंगी। साल 2011 में माही और जय ने रचाई थी शादी। 2019 में IVF के जरिए एक बेटी को जन्म दी थी माही विज। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसी ताजा अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।